Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and fresh by the grace of Almighty Allah. तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये उसमें मैं आपको कोई एक्स्ट्रा ट्रिक नहीं बता रही हूँ या कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रही हूँ। ये मैं आपको एक बिल्कुल ही बेसिक सा और नॉर्मल मेथड बताने जा रही हूँ। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए हैं जो कि फर्स्ट टाइम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, तो जो उनको डिफ़िकल्टीज होती हैं वो ना हो और वो ईजिली मल्टीप्लिकेशन कर सकें, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। यहाँ आपको जैसा कि नज़र आ रहा है हमारे पास 2 डिजिट्स नंबर्स हैं। ठीक है, 24 मल्टीप्लाई बाय 23। 24 को मल्टीप्लाई करना है हमें 23 से। जब हमारे पास यहाँ पर सिंगल डिजिट होता है तो हम डायरेक्टली उसे मल्टीप्लाई करके जो भी हमारे पास ऊपर वैल्यू होती है और अपना आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 2 डिजिट्स होंगे तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे वो आज हम इसमें सीखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो ये 24 है, इसमें 4 की जो वैल्यू है ये वंस की वैल्यू है और इसी तरह ये जो 2 की वैल्यू है ये टेंस की वैल्यू है। इसी तरह 23 में भी 2 जो है वो टेंस की वैल्यू है और 3 जो है वो वंस की वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस वंस की वैल्यू को इन दोनों से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि जब हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। तो 12 हम यहाँ पूरा नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ हमारे पास टेंस की वैल्यू भी है। अगर ये हमारे पास टेंस की वैल्यू नहीं होती तो फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली इसका आंसर फाइंड आउट कर लेते। लेकिन यहाँ हमारे पास है टेंस की वैल्यू भी, इसलिए जब हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास 2 डिजिट्स आ रहे हैं, जैसे कि 12। ठीक है, अब इस 12 में एक वैल्यू जो है लास्ट वाली 2 ये वंस की वैल्यू है और ये वाली वैल्यू जो 1 है ये हमारे पास टेंस की वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ वंस की वैल्यू को यहाँ लिखेंगे और जो टेंस की वैल्यू है ये चली जाएगी यहाँ पे टेंस के कॉलम में। ठीक है, यहाँ हमारे पास 1 था, ये चला गया टेंस के कॉलम में। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे हमें इस 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। ठीक है, जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो वो आ जाएगा 6। अब उस 6 में जो हमारे पास यहाँ पे एक और ये टेंस नजर आ रहा है इसे भी ऐड करना है। तो जब हम 6 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, हमने 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम इस 2 को इन दोनों से यानी कि 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। और वो किस तरह करेंगे, जब हम 2 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो हम इसे कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। अब हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, 2 टाइम 4 इज 8। तो क्या हम 8 यहाँ लिखेंगे? नहीं, 8 हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि अब हम टेंस की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लिखना भी टेंस के नीचे से स्टार्ट करेंगे। देखिए टेंस का जो कॉलम आ रहा है हम यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं लिखना है, इसलिए यहाँ पे हम लगा देंगे 0। 2 टाइम 4 इज 8। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे टेंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक है, ये 2 है, ये टेंस की वैल्यू है, इसलिए हम इसे टेंस के नीचे ही लिखेंगे। 2 टाइम 4 इज 8 और 2 टाइम 2 इज 4। ठीक है, 4 कहाँ लिखेंगे, अब हम 4 लिखेंगे हम यहाँ आगे। अब हम इसका आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह, इन दोनों को कर देंगे हम प्लस। 2 प्लस 0 2, 7 प्लस 8 15। 15 का अब हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ 5 लिखेंगे। 1 जो हमारे पास यहाँ कैरी चला जाएगा। अगर यहाँ 4 नहीं होता तो फिर हम क्या करते, फिर हम 15 पूरा लिख देते। लेकिन यहाँ हमारे पास वैल्यू है इसलिए हम एक वैल्यू यहाँ लिख के एक जो हमने आगे वाली वैल्यू वो कैरी दे दी। 4 प्लस 1 करेंगे तो वो हो जाएगा 5। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है 552। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। एक और मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन समझाने की कोशिश करती हूँ। अब यहाँ हमारे पास है 62 मल्टीप्लाई बाय 45। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यूज लिख लेंगे। ये हो गई वंस का कॉलम और ये हो गया टेंस का कॉलम। अब सबसे पहले हमने इस 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 5 टाइम 2 इज 10। 10 का हम यहाँ सिर्फ 0 लिखेंगे। 1 हमारे पास यहाँ कैरी चला जाएगा। 6 टाइम 5 इज 30। 30 प्लस 1 31। तो 31 हम यहाँ पूरा लिखेंगे क्योंकि यहाँ आगे कोई वैल्यू नहीं है जिसे हम 3 कैरी देते। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब हम टेंस की वैल्यू को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम टेंस की वैल्यू को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, टेंस के कॉलम से। और वंस के कॉलम में हमने यहाँ पे 0 लगा देना है। यहाँ से हम लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे बल्कि हम जिसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं टेंस की वैल्यू को तो इसके नीचे से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। 4 टाइम 2 इज आपको पता है 8
एंड 4 टाइम्स 6 इज 24। 24 हमें किस तरह लिखना है, 24 हमें यहाँ पे दोनों 2 4 यहाँ ही नहीं लिख देना, यहाँ हमें सिर्फ 4 लिखना है 3 के नीचे, और 2 यहाँ आगे चला जाएगा, यहाँ और कोई डिजिट नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को कर लेंगे प्लस। 0 + 0 0, 8 + 1 9, 4 + 3 7, और यहाँ सिंगल 2 है हमारे पास, तो हमने उसे ऐसे ही कॉपी कर लिया। देखिए कितनी इजीली हमने जो है वो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर लिया है। एक और एग्जाम्पल देने जा रही हूँ मैं आपको, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मजीद क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वंस एंड टेंस। अब सबसे पहले हमें वंस की वैल्यू को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 8 टाइम 5 इज 40, 40 का हमें यहाँ सिर्फ और सिर्फ 0 लिखना है, 4 हमारे पास चला जाएगा यहाँ कैरी। अब हम क्या करेंगे, अब हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। 8 टाइम 7 इज 56, 56 में जब हम प्लस करेंगे 4 तो वो हो जाएगा 60। 60 में हम यहाँ 60 पूरा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ आगे कोई हमारे पास डिजिट नहीं है जैसे हम 6 कैरी देते और सिर्फ यहाँ 0 लिखते, इसलिए हमने यहाँ 60 पूरा लिखा। हमने वंस को सॉल्व कर लिया, दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया वंस की वैल्यू को, तो वंस के नीचे हम यहाँ लिख देंगे 0, और जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 के नीचे से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। 5 टाइम 4 इज 20, 20 का हम यहाँ 0 लिखेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ 7 मौजूद है जिसे हम कैरी दे सकते हैं, तो हमने इसे 2 जो है वो कैरी दे दिया। 4 टाइम 7 इज 28, 28 में जब हम 2 प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 30। 30 हम यहाँ पूरा लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास 7 के बाद और कोई वैल्यू नहीं है जिसे हम कैरी दे सकते, इसलिए हम यहाँ 30 पूरा लिखेंगे। और इस तरह लिखेंगे कि एक डिजिट के नीचे डिजिट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे कर देंगे हम प्लस 0 0 6 एंड 3। देखिए कितने इजीली हमने जो है वो और कितने आसान तरीके से बेसिक मल्टीप्लिकेशन सीखी है, जब भी हमारे पास 2 डिजिट नंबर होंगे। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको टेबल्स अच्छे से याद हों। अगर आपको टेबल्स अच्छे से याद हैं तभी आप जो है वो इजीली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप टेबल्स बहुत अच्छे से याद कीजिए, उसके बाद ही आप मल्टीप्लिकेशन और आगे चल के डिवीजन और फिर जो है वो मैथ्स में एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपने टेबल्स अच्छे तरीके से याद करने हैं, तभी आप इतनी इजीली मल्टीप्लिकेशन कर सकेंगे अगर आपको टेबल्स याद होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3 डिजिट नंबर से किस तरह मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो बताऊंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।